चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। जेल में साईं साक्षात्कार में प्रश्नों के उत्तर में आगे सुनिए। मेरी बेटी पारुल ने मुझे एक पुस्तक द सीक्रेट लाकर दी। मैंने पुस्तक पढ़ी और मुझे इससे यह ज्ञान मिला कि दूसरों की गलतियों को क्षमा करने और उन्हें भुला देने में हम बंधनों को समाप्त कर सकते हैं। सकारात्मक रहने और समभाव रखने से हमारे अंदर सकारात्मक तरंगें उत्पन्न होती हैं और हमें यही ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः हमें नकारात्मक एवं निराशावादी कभी नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का दृढ़ निश्चय किया। हमारे सामने जब संकट की स्थिति होती है तब हमारा मन या तो स्वयं को दोषी मानने लगता है या वह प्रभु पर दोषारोपण करने लगता है। दोनों परिस्थितियों में ही मन को कष्ट होता है। यह अत्यंत दयनीय एवं भयावह स्थिति होती है। ऐसे में हमारे मन में बदले की भावना जागृत होती है। मैं बाबा से यह प्रार्थना करता कि हे साईं, मैं बदले की भावना ना रखूं और उन सारी घटनाओं को भूल जाऊं जिसके कारण मुझे और मेरे परिवार को महाकष्ट हुआ है। मैं बाबा से यह प्रार्थना करता, मैं भूल जाऊं कि बेरहमी से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। मैं भूल जाऊं कि मेरी पत्नी बीमार थी, उसका इलाज चल रहा था और दरिंदों में जरा भी इंसानियत नहीं थी। मैं भूल जाऊं कि मैंने जलती चिता के सामने सौगंध खाई थी कि मैं कातिलों को सजा दिलाकर रहूँगा। मैं उन लोगों को भूल जाऊं जिन्होंने मेरे बच्चों पर अत्याचार किया है। मेरे घर को शमशान बना दिया है। मैं भूल जाऊं कि बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। मैं भूल जाऊं कि मेरा कार्य व्यापार और व्यवसाय लगभग बंद हो गया है। मैं उन चीख पुकारों को भूल जाऊं जो मेरी पत्नी ने अपनी जीवन रक्षा के लिए लगाई होंगी। मैं भूल जाऊं कि पुलिस ने मुझे 3rd डिग्री एवं 5 डिग्री से टॉर्चर किया है। मैं उन एक एक पल को भूल जाऊं जो मैंने जेल में काटे हैं। मैं भूल जाऊं कि मेरे बच्चे जेल के बाहर खड़े होकर रोते बिलखते रहे और किसी को उन पर रहम तक नहीं आया। मैं भूल जाऊं कि मुझे झूठ और फरेब से फंसाया गया है, निर्दोष होते हुए भी दोषी बनाया गया है, वह भी अपनी ही पत्नी के कत्ल के इल्जाम में। मैं भूल जाऊं मेरे बच्चों ने दिन रात कितने कष्ट झेले और एक एक पल कैसे काटा। मैं भूल जाऊं कि मेरे छोटे भाई गिरीश को कितनी असुविधा हुई, जो बार बार मेरे केस की पैरवी करने एवं मेरे परिवार को संभालने के लिए अमेरिका से भारत अनगिनत बार आया है। मैं भूल जाऊं कि अखबार में मेरी कितनी इज्जत उछाली गई और मेरी छवि खराब की गई। मैं भूल जाऊं कि मेरे वृद्ध माता पिता और अधिक बीमार हो गए हैं। मैं भूल जाऊं कि किस किस ने हमें धोखे दिए, हमारे साथ क्या क्या छल कपट किया और हमें दुख एवं दर्द दिया। मैं वक्त का इंतजार करने लगा कि कभी ना कभी तो बाबा की मुझ पर कृपा होगी, कभी ना कभी तो मैं दोष मुक्त होकर इज्जत से जी पाऊंगा, कभी ना कभी तो हत्यारे पकड़े ही जाएंगे। हे साईं, हम सब आपकी शरण में हैं। हमें किसी को सजा देने का कोई अधिकार नहीं। सब कुछ आपको देखना और करना है। हम तो अपने दुखों को आपके सहारे भूलना चाहते हैं। हमें शक्ति दो कि हम यह सब सहन कर सकें, मन की चंचलता दूर कर सकें, ताकि हमारा ध्यान आपके ही श्री चरणों में लगा रहे। श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ का प्राप्त होना। बाबा के बारे में पढ़कर मन शांत होता था। लगता था कि बाबा के वचनों एवं उनकी शिक्षाओं में कुछ खास अवश्य है। ये हमेशा मन में आशा की लौ जलाते थे। श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ पाने की लालसा बढ़ती जाती थी। एक दिन मैंने अपने बच्चों से कहा कि जैसे भी हो सके मुझे श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ लाकर देना। बच्चों को पुस्तक नहीं मिली। वे दूसरी पुस्तक साईं गीता ले आए। मैंने सहज भाव से पुस्तक ले ली और पढ़ना आरंभ किया। पुस्तक मुझे काफ़ी रोचक लगी। पुस्तक पढ़कर मुझे मानसिक शांति मिली। कुछ दिनों के बाद बच्चों ने 2 पुस्तकें और लाकर दी, 11 वचन 11 भजन और संबोधन। ये दोनों पुस्तकें दिनेश कुमार गुप्त ने लिखी थी। मैंने संबोधन पुस्तक पढ़कर अत्यंत आनंद आया। बाबा की सर्वव्यापकता का एहसास हुआ। बाबा भक्तों के दुख हरते हैं।
यह सच्चाई मन में दृढ़ विश्वास करके बैठ गई। इसके बाद मैंने दूसरी पुस्तक 11 वचन 11 भजन पढ़े। इस पुस्तक ने मेरे हृदय पर गहरा प्रभाव डाला। बाबा के 11 वचनों की व्याख्या पढ़ने के बाद मुझे साईं की अपरंपार महिमा का आभास होने लगा। भक्तों पर बाबा की कृपा कितनी बरस रही है, यह पढ़कर मैं भाव विभोर हो गया। मेरी आंखों से स्नेह के आंसू टपकने लगे। हृदय और मन ही नहीं, आत्मा का एक एक अणु पुलकित हो गया। इस पुस्तक ने मेरे मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया। लगभग रात के 12 बजे थे। मैंने कागज और पेन उठाया तथा दिनेश जी को एक पत्र लिखा। वह पत्र इस प्रकार से है। आपकी लेखनी ने एक असहाय, निराश एवं अंदर से मर चुके इंसान को जेल में बंद है, बहुत प्रेरणा दी है। आपकी प्रशंसा का अवसर मुझे साईं कृपा से प्राप्त हुआ है। आप इसी प्रकार से लिखते रहें। ना जाने कहाँ किस कोने में आपके लेख एवं बाबा की महिमा से किसी और का कल्याण हो, जैसे कि मेरा हुआ है। मैं बाबा की शरण में आ गया हूँ। बाबा कहते थे कि मैं अपने भक्तों को अपने पास खींच लाता हूँ, चाहे वह मुझसे हजारों मील दूर ही क्यों ना हो। वास्तव में आपकी पुस्तक के माध्यम से बाबा मुझे अपने पास ले आए हैं। मुझे आपसे मिलने और आपको अपना पत्र पहुंचाने की व्याकुलता है। पत्र लिखकर और इसे उन तक पहुंचाने के बारे में सोचते सोचते ही मैं सो गया। दूसरे दिन बच्चे मुझसे मिलने जेल में आए। मैंने उन्हें दिनेश जी को पत्र भिजवाने के लिए कहा और पुस्तक पर लिखे हुए उनके संपर्क सूत्र उन्हें दिए। बच्चों ने उन्हें फ़ोन किया, परंतु उनकी व्यवस्था के कारण उनसे मिलना संभव ना हो सका। कुछ दिनों के बाद दिनेश जी का फ़ोन आया। मेरी बेटी ने दिनेश जी की बातचीत मेरे बेटे से कराई। उन्हें मालूम हुआ कि मैं जेल में हूँ। उन्होंने मेरे बेटे से मिलने की इच्छा जाहिर की ताकि वे मेरे जेल जाने का कारण विस्तार से जान सके। संयोगवश उस समय मेरा छोटा भाई गिरीश अमेरिका से भारत आया हुआ था और मेरे दोनों बच्चे मेरा भाई दिनेश जी से मिले और उन्हें सारी बातें बताईं और मेरे बेटे ने मेरा पत्र दिनेश जी को दिया। पत्र पढ़कर दिनेश जी काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने बच्चों को सांत्वना दी। दिनेश जी ने बाबा की कुछ सौगात बच्चों को दी और कहा कि वे इसे अपने पिताजी तक पहुंचा दें। कुछ दिन बाद बच्चे दिनेश जी का पैकेट लेकर जेल में पहुंचे और वह पैकेट मुझे दिया। पैकेट में श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ एवं बाबा की उदी थी। ग्रंथ और उदी पाकर मैं गदगद हो गया। मैंने ग्रंथ और उदी को अपने मस्तक से लगाया। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। जेल में साईं साक्षात्कार में आगे की कथा हम कल कहेंगे। आप उसे अवश्य ही सुनें और बाबा की लीलाओं का आनंद उठाएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।